नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के विश्वास नगर विधानसभा पूर्वी दिल्ली लोकसभा में मौजूद हूँ और साथ ही हमारे अशोक मेहता जी हैं, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और पूर्व में महासचिव भी रहे हैं दिल्ली कांग्रेस कमेटी के। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सर, 2024 को लेकर कैसी तैयारी चल रही कांग्रेस की? 2024 के लिए जो चुनाव होंगे ये इंडिया वर्सेस एनडीए का चुनाव है। ये लोगों भारत की जनता और मोदी के खिलाफ चुनाव है। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। इन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, काला धन आएगा, पेट्रोल 35 रुपए हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होया। लोग तराई तराई कर रहे हैं। आज मणिपुर जल रहा है पिछले 78 दिनों से। नरेंद्र मोदी कुंभकर्ण नींद के सोए हुए हैं। 2 डबल इंजन की सरकार कहते हैं वहाँ के। मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार, यहाँ भी बीजेपी का। 78 दिन बाद आज पहली एफआईआर हुई है। कहाँ है? तरसता है एक। आने वाले चुनाव में क्या लगता है, कांग्रेस को जनता याद कर रही है चुनाव में? 24 कांग्रेस को जनता, मैं कह रहा हूँ भाई साहब की जनता जो है साइलेंट मोड पे है। जैसे पहले कांग्रेस से जनता नाराज थी, एक तरफा वोट बीजेपी को दी थी, फिर उसके बाद आम आदमी को दी थी, तो ऐसे ही इस बार अब वापसी लोग जो है यू टर्न कांग्रेस में करेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा से क्या लगता है आपको? भारत जोड़ो यात्रा से तो बहुत बड़ा फर्क पड़ा, पूरे देश में फर्क पड़ा है। किस तरह का फर्क है? किस तरह का कि लोगों को अब पता लग गया कि भाई राहुल गांधी जी पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। पूरे देश के नीचे के तबके से लेकर किसान से लेकर मूंजी तक की लगा रहे हैं। तो वो नीचे से लेकर ऊपर तक हर लेवल के आदमी से मिल रहे हैं। गरीबों की समस्या देख रहे हैं, भाई गरीबों को क्या क्या समस्या है। अच्छा बृजमोहन जी, आप जैसे कांग्रेस से काफ़ी लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का आपने हर दौर देखा सर, मगर आज की जो स्थिति है आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की सर, तो क्या देख रहे हैं आप आज के दिल्ली के हालात से? दिल्ली में आज सभी लोगों को, जो हमारे कम से कम 2 करोड़ लोग दिल्ली में हैं, उन सबको जो है ना कांग्रेस की ज़रूरत है। क्योंकि कांग्रेस हमेशा से गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, मध्य व्यापारियों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ और सभी लोगों के साथ मिलके बड़े ढंग से सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी रही है। पिछले कुछ दिनों से कुछ दिक्कत महसूस हुई तो शायद वो गलतफहमियों की वजह से हुई, लेकिन आज हम महसूस करते हैं कि हमें फिर उसी जगह आना चाहिए, तभी जो है ना दिल्ली वासियों का एक अच्छी तरीके से फ़ायदा हो सके। बेसिक आपके विश्वास नगर के क्या मुद्दे हैं सर? यहाँ के जो 15 साल विधायक रहे ओम प्रकाश शर्मा जी और मौजूदा यहाँ के आम आदमी पार्टी के पार्षद भी सर, तो क्या ऐसा मतलब जनता यहाँ फील कर रही है, मतलब क्या समस्या हो सर? देखिए यहाँ पर मूलभूत काफ़ी समस्याएं हैं। यहाँ पर देखो, एक तो भीड़ बहुत रहती है, ट्रैफिक में बहुत जाम है, गली नालियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। हाउस टैक्स में जैसे क्या था, जैसे छोटे गरीब तबके को हाउस टैक्स में रियायत दी जाए, वो रियायत नहीं दी गई थी। 50 गज तक हमने कांग्रेस पार्टी ने आवाज़ उठाई थी, 50 गज तक हाउस टैक्स फ्लैट का माफ़ किया जाए। और मूलभूत पानी गंदा आ रहा है, नालियाँ, पानी तो कई गलियों में आ नहीं रहा, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, गंदगी का मार है और ट्रैफिक जाम है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कितना ग्राफ आप मानते हैं, कितना ग्राफ बढ़ा सर कांग्रेस का? ग्राफ तो मैं कह रहा हूँ कि अब वोट वही देख लेते इसी में कितना बड़ा है। लेकिन रही बात है कि अब जो है हमारी सरकार, जैसे बीजेपी एक तरफा थी, दिल्ली में आप एक तरफा थी, और पूरे देश में 2024 में कांग्रेस एक तरफा रहेगी। दूसरा ये भी देख रही जनता, इस बात को भी तो देख रही है कि केजरीवाल है अपने बच्चों की झूठी कसम खा गया था। बिल्कुल बिल्कुल है, जो कि आदमी बच्चों की झूठी कसम तो खाता ही नहीं है, बच्चों के लिए पूरे जीवन लगा देता, वो बच्चों का नहीं रहा तो जनता का क्या रहेगा? कांग्रेस अब इस बार कैसे तैयारी चल रही सर 2024 के चुनाव? कांग्रेस इस वक्त जो चल रही है वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर से चल रही है। पिछले दिनों में कांग्रेस का ग्राफ काफ़ी गिरा था, नो डाउट, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि जनता को समझ में आने लगा है कि कांग्रेस के बिना देश नहीं चल सकता। क्योंकि देश को चलाने की जो लियाकत चाहिए वो सब कांग्रेस में है, कांग्रेस के लीडरान में है, कांग्रेस जो ऊपर लोग हैं हमारे राहुल जैसे, उन सबको उनकी सोच में है। और वो जो सोच जब देश के प्रति होती है तो वो सोच एक ना एक दिन उभर के सामने आती है। कभी ना कभी लोग छलावे में आके जो ना उसको कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई हमेशा एक दिन उभर के आएगी। आप जो अभी चल रहे हैं चुनाव की जो तैयारी में जुटे हुए थे, तो क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं आप?
हमारा मुद्दा है कि लोगों को फरेब से बचाया जाए, लोगों को ऐसे वजह से बताया जाए जो झूठ और फरेब पे चल रही है। हम ये चाहते हैं और हमारी पार्टी भी चाहती है, हमारे लीडरान चाहते हैं कि समाज को, लोगों को, सभी को जो ना सच्चाई का पता चले और सच्चाई के तरीके से आगे बढ़ के देश को आगे बढ़ाया जाए। वही एक अच्छे तरीके से किया जा सकता है। देखो पूरा देश एक आदमी ने गुमराह कर दिया, बहका दिया कि भाई थाली बजाओ, ताली बजाओ, टॉर्च जलाओ, कोरोना भाग जाएगा। ये कोई वैसी बीमारी थोड़ी है, भूत प्रेत की बीमारी थोड़ी थी ये तो इलाज से ही बीमारी भागी है। तो जनता को बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि जनता हमारी सरपरी है और जनता अभी हम कहीं भी नहीं है, ना हमारा एमएलए है, ना एमपी है, ना काउंसलर है। तो हम अब भी अगर कोई दुखी हम किसी की सेवा कर सकते हैं तो हम आधी रात तैयार है। और हम घूमते फिरते भी रहते हैं, गलियों में घूमते भी हैं, हम देखते भी हैं जो गरीब है हम उनकी मदद भी करते हैं। मैं पार्क में जाता हूँ, हमारे सूरजमल पार्क है, वहाँ भी कितनी जो लेडीज बोलती है, बुजुर्ग हैं, किसी की पेंसिल बंद पड़ी है, किसी की भैया हमारी पेंसिल बंद होगी। तो अब बंद क्या करें जब पेंसिल काट ही दी सबकी, राशन कार्ड नए नहीं बने, पेंसिल नहीं बंधी। तो केजरीवाल सरकार का हाथ है। केजरीवाल समस्याओं के लिए आपका कोई प्रयास रहता था? जी, हम जगह जगह हम जाते हैं, हम अपना एमसीडी में भी जाते हैं, विधानसभा में भी बात उठाते हैं, अफसरों से भी बात करते हैं। जितनी हमारे कुछ अफसर पुराने हैं जिससे हमारी राज्य सरकार जब रही थी, कुछ लोग जानते हैं, उससे प्रभाव से हम लोगों की कुछ मदद कर पाते। इतनी मदद नहीं कर पाते जितनी हमको करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अफसर या एमएलए या निगम पार्षद हमारी इतनी बात नहीं सुनते। पावर में ना आने को हमारा आभास होता है जैसे पावर में आदमी अपने इलाके की ज़्यादा जनसेवा कर सकता है, लेकिन ना पावर में रहते हुए थोड़ा क्या काफ़ी फर्क पड़ता है। और जितने भी हमारे स्वभाव है या हमारा मेल जोल है पब्लिक के साथ या अफसरों के साथ, उससे फिर भी हम कोशिश करते हैं किसी तरह से हम पब्लिक की सेवा कर सके। महंगाई भी एक मुद्दा है इस समय काफ़ी बड़ा। सब्जियों के दाम देख लीजिए या जो भी हर चीज़ की महंगाई, पेट्रोल के दाम, ऑयल के दाम, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? पेट्रोल के दामों की वजह से जो महंगाई बढ़ी है, वो महंगाई एक्चुअल में क्या है कि बढ़ाई जा रही है, बढ़ी नहीं है, वो बढ़ाई जा रही है, जिससे लोग बाग दुखी हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इस महंगाई का? इसमें बीजेपी जिम्मेवार है। या बीच में कहीं ना कहीं जमाखोरी या जो मनमानी रेट पे जो चीज़ें बेच रहे हैं दुकानदार भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं इसमें? क्योंकि जो बीजेपी पार्टी है, ये पार्टी सरमाएदारों की पार्टी है। वो मौका देखते हैं और मौका देख के किसी ना किसी व्यापारी को जब उन्हें फ़ायदा पहुंचाना होता है तो वो उस चीज़ को जो ना कम कर देते हैं और लोग उसमें परेशान होने लगते हैं और उसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। अगर सही तरीके इसको लिया जाए तो महंगाई बढ़ी हुई नहीं है, बढ़ाई गई है। अच्छा, कांग्रेस में सर जैसे आप सर जुड़े हुए कोई एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं अभी आप? कांग्रेस में मैं हर जगह जाता हूँ। अच्छा, अभी भी एक्टिव हैं? हाँ, हर जगह। उम्र में भी मतलब आप? मैं नियर अबाउट 77 साल मेरी एज है। लेकिन जहाँ समाज का काम होता है, कांग्रेस का काम होता है, तो मैं हर जगह जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हमारे अंदर जो शीतलता आ गई है, उस शीतलता को जागृत करने के लिए एक दूसरे से हम सलाह करते हैं और सारी बातों को आगे बढ़ाते हैं।